बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को जिस तरीके से डंडा दिया गया, हुकूमत को जो रगड़ा दिया जा रहा है, हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान लगती है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से यहाँ से ना अहली की तलवार अब चलनी है और ना अहली की तलवार जो है वो चलनी है शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ की गर्दन उड़ा देनी है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने मुसलसल यहाँ पर हुक्म दुली और हुक्म की खिलाफ वर्जी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आपने इलेक्शन करवाने, इलेक्शन कमीशन को पैसे देने और तमाम मामलात आपने ऐसे करने कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका पूरा हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन बजाय उसके ऊपर अमल दरामद करने के इन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे कवानीन बनाने शुरू कर दिए जिसके अंदर हुकूमत की ये ख्वाहिश थी, हुकूमत ये चाहती थी, हुकूमत ये प्लान करके, साजिश करके कवानीन बना रही थी कि हमने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को हमने कंट्रोल करना है। तो ये सारा उसके पीछे प्लान, और उसके मुताबिक इन्होंने फिर रिव्यू जजमेंट ऑर्डर ये वाला एक कानून पास किया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये वाला कानून पास किया, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को जो इस वक्त सपोर्ट या थोड़ी बहुत उनकी जानिब से फैसले उनके हक़ में आते हैं वो हमने ख़त्म कर रहे हैं और जजेस के ऊपर हमने कंट्रोल डालना है। तो ये तो हो नहीं सका। उल्टा जजेस ने अब इनके गर्दनों के पट्टा डाल दिया, इनको पट्टा डाल दिया और अब इनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है और ख़ास तौर पर जो नाअहली की तलवार है वो अब चलने वाली है, क्योंकि अब इससे बच नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है। ये ख़ुद इन्होंने अपने आप को उस गली में आके फंसा दिया जहाँ पर अब कोई रास्ता, कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं, कोई वे फॉरवर्ड है नहीं। अब इस मामले को आपने पूरा समझना है, इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, जो इमरान खान के वकील हैं अली ज़फ़र, वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पेश होते हैं, पूरा केस सुनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को ये कहते हैं कि आप इस केस को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुने ताकि इसका फ़ैसला आ सके। ये जो इलेक्शन वाला मामला भी है और रिव्यू जजमेंट का जो एक कानून बनाया हुआ है उसके ऊपर भी अब अगले मंगल से इसके ऊपर समाअत शुरू होने जा रही है। और चीफ जस्टिस ने इस बात का कहा है, इशारा दिया है कि मैं इसको जल्दी निपटा दूंगा, रोज़ाना की बुनियादों पर इस केस को चलाऊंगा ताकि मामलात जल्दी से हल हो सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कह दिया गया, अब इन्होंने मामलात को जल्दी से हल करना है। तो इसका मतलब है कि ये हफ़्ता 10 दिन की बात है, हफ़्ता 10 दिन के अंदर ये तलवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ना अहली की वो चल जानी है और हुकूमत की फारग हो जानी है, हुकूमत की गर्दनें उड़ा देनी है। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, क्योंकि अब चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं आपने उसको समझना है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके घेरा तंग कर दिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारियाँ बस होनी बाकी हैं। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये होना है कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है उसको पार्टी की शक्ल में सामने लाना है, उसको पंजाब देना है, वफाक के अंदर उसको एडजस्ट किया जाएगा किसी और पार्टी के साथ और फिर वफाक की हुकूमत बनाई जाएगी। सिंध दे दिया जाएगा पीपल्स पार्टी को। बलूचिस्तान के अंदर जो वही कोalition गवर्नमेंट और वो जागीरदार और सरदार वगैरह आते हैं और उसके बाद केपी के अंदर भी मौलाना का कुछ शेयर दे के तो वहाँ भी एक रल मिल के कोई एक कोalition की गवर्नमेंट बना दी जाएगी। नून लीग इसमें बिल्कुल फारिग है, पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत शेयर मिल जाएगा। अब ये प्लान हो रहा है, इसीलिए जहांगीर तरीन ग्रुप को बड़ा तगड़ा किया जा रहा है। इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी उसको नाम दे दिया है और अब उसका ऐलान हो गया। अब ये तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं। अब नून लीग असल में चली गई चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर। इनको समझ नहीं आ रही कि अब इन्होंने क्या करना है, क्योंकि नून लीग तो बिल्कुल फंस गई। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान के लिए इसको फाड़ लो, इसको पैजो, इसको पकड़ लो और हल्ला शेरी दी इस्टेब्लिशमेंट को पैजो। इसने 9 मई का वाक़या किया। इस्टेब्लिशमेंट तो अपने तरीके से चल रही है, लेकिन ये जो नून लीग पिछले 1 साल में जो इन्होंने सारी जलालत काटी है तो उसके ऊपर ये शिकवे करते फिर रहे हैं कि मैं कि प्यार विचों खटिया। यानी जो पिछला 1 साल जो हमने जलालत काटी, नून लीग पार्टी हमने बर्बाद कर दी, नून लीग पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। नून लीग पार्टी और सारी जो बद्दुआएँ और गालियाँ जो हमें पड़ी हैं शहबाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को, और मरीम नवाज़ का जलसा जानशीन बन के करती है वो। नवाज़ शरीफ का जलसे के अंदर न बंदा न बंदे की ज़ात, दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आता। तो ये जो हालत हो गई है नून लीग की, नून लीग तो अब किसी जगह आपको नज़र नहीं आएगी। इसी वजह से नून लीग का सफाया करने के लिए ये जो आखिरी बंदा रह गया ना इनके पास, ये जो आखिरी एक डमी थी शहबाज शरीफ की शक्ल में, ये जो डमी हर रोज़ आपको चलती फिरती नज़र आती है, ये दुनिया की पहली डमी है जो चलती फिरती भी है, इसको अब उड़ाना है।
और इसको उड़ाना है सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से। जैसे नवाज शरीफ को फारिग किया, आज तक उसको एनआरओ नहीं मिला और ये इसी आस में बैठे रहे पिछला एक साल ये बैठे रहे। आज मिलेगा एनआरओ, आज आ गया, आज मैं टिकट फड़नी तो मैं लाहौर वापस, मैं दंदनाता हुआ, मैं सुनिया हो जन गलियाँ के विच मिर्ज़ा यार फिरे, इमरान खान माइनस और मौजा ही मौजा, ये तमाम चीज़ें अब सारी ख़त्म हो गई हैं। नवाज शरीफ को एनआरओ कोई नहीं मिलना और ना अहल उसने रहना है। शहबाज शरीफ की ना अहली आगे खड़ी है, वो भी फारग हो जाना है। जहांगीर तरीन हो सकता है उसको कोई ना अहली का रास्ता निकल आए और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए और उसको आके मैनेज कर दिया जाए, लेकिन वो भी पार्टी का पैटर्न इन चीफ होगा, बाकी पार्टी के लोग चला लेंगे। जहांगीर तरीन लीडर तो है नहीं जिसकी लीडरशिप चाहिए और उसके बगैर काम नहीं चल सकता, काम उसके बगैर भी चल जाएगा। वो अगर डिस्क्वालीफाई भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने पार्लियामेंट के अंदर आके क्या करना है, उसने कौन सी तकरीरें झाड़नी है, या क्योंकि अब सेटअप इस तरह का तैयार हो रहा है कि आखिरकार इसको कंट्रोल में रखा जाए, मामलात अपने हाथ में रखे जाएं और चीज़ें इसी तरह से चलती रहें। ये पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से मामलात चलते हैं, पूरी तारीख है पाकिस्तान की। लेकिन इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में ये जो उसका वोट बैंक है, असल जो ताकत है अवाम की और उसका जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं, उनका क्या करेंगे? क्योंकि आज भी इमरान खान का वोट बैंक उधर बरकरार है। 1.5-2 करोड़ जो वोट पड़ा था इमरान खान को पिछले इलेक्शन 2018 में, और अब इस इलेक्शन के अंदर वो 2.5-3 करोड़ हो जाना है। और ये वोट, ये देखें, ये सबसे तगड़ा वोट है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी 70-80% है, तो इसका मतलब है कि 3-4 करोड़ वोट तो इमरान खान का है, वो पक्का। बाकी जो है पार्टियों को पड़ जाएगा। टोटल मिला के कोई 8-10 करोड़ वोटर बनता है। वो किधर जाना है, बस उसी को मैनेज करना है और ये मामलात इसी तरह से चलने आगे। अब हफ्ता 10 दिन बड़े अहम हैं और इसके अंदर सारे फैसले हो जाने और इसके अंदर सारा कट्टी कट्टा निकल जाना है। अब ये जो हालात हैं ये आखिरकार उस तरफ जा रहे हैं, सलूशन की तरफ जा रहे हैं और इंतखाबात की तरफ। 2 चीज़ें हैं, या तो इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, या फिर लंबा ही काम होगा। फिर उसके बाद कोई दूर दूर तक आपको न पार्टी नज़र आनी। इसीलिए आसिफ ज़रदारी आज वो पुड़क के गल्ला कर रहा है कि मुझे आजमाएं, मुझे आप लेकर आएँ, मैं $100 अरब भी बाहर से ले आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँगा, मैं उसके बाद मैं जब चाहूँगा इलेक्शन कराऊँगा। भाई आप होते कौन है? इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कराना कि आपने कराना है? आप इलेक्शन कमीशन, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आसिफ ज़रदारी साहब कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपने इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ अपने ऑफिस में, उसने ये डिसाइड करना है। तो ये जो फ्री में फड़े मारते हैं ना, ये उसी तरह के काम है। मिलना मुलना उनको कुछ भी नहीं, आना इनके हिस्से कुछ नहीं। ज़रदारी बस चाहता है कि मेरे किसी तरह से ये जो ख़ानदान है इसको मैं अपनी पावर ट्रांसफ़र कर दूं, अपना जो सियासी कैरियर इनका बना दूं, ताकि ये बाद में अपना मौज मस्तियाँ और याशियाँ और अल्ले करते रहें। ख़ानदान जिस तरह से ये चलाना चाहते हैं, चलाने की इनकी कोशिश होती है। लेकिन ये जो शरीफ ख़ानदान है ये तो अब मुकम्मल माइनस। ये जो डमी आखिरी रह गई थी शहबाज शरीफ की शक्ल में, ये भी अब ये भी फुड़कने वाली है। और शहबाज शरीफ का असल में सद्दे बाब और द अहलिक की तलवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से चलनी और उसके बाद हुकूमत ख़त्म।